राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों का राजकोष में रखा हुआ एक मुकुट था जिसको धारण किया और धारण करके उस हरण किए गए मुकुट के ऊपर कलयुग सवार हो गया। और महाराज परीक्षित उस मुकुट को लगा करके जंगल में भ्रमण पे गए। भ्रमण करते करते उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी समीक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। और जब समीक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे उन्होंने ऋषि को आवाज लगाई, मुझे जल चाहिए, जल चाहिए। ऋषि ध्यान में थे, उन्होंने सुना नहीं। महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया कि मेरा इस ऋषि ने अपमान कर दिया। और महाराज परीक्षित ने अपने तरकस से बाण निकाला। बाण की नोक से मरा हुआ वहीं पड़ा था एक सर्प, उसको उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब इस बात के बारे में पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया है, श्रृंगी ने हाथ में जल लेकर के 7वें दिन मरने का श्राप राजा परीक्षित को दिया। और इस श्राप की जानकारी जब राजा परीक्षित को लगी, राजा परीक्षित ने अपना राजपाट छोड़ा और मां गंगा के तट शुक्रताल की पावन भूमि पर पहुंच गए। और शुक्रताल की पावन भूमि पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने एक सुंदर सी व्यासपीठ बनाई, भगवान का ध्यान किया। भगवान के ध्यान से साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे हैं। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वहां पधारे और पधार कर महाराज परीक्षित ने एक क्षण भी गवाए बिना सीधे महाराज परीक्षित को कहा कि भगवान, जिस व्यक्ति की मृत्यु 7वें दिन लिखी हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित को सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भैया, जिसकी मृत्यु आज से 7वें दिन लिखी हो उस व्यक्ति को सीधे सीधे भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए, उसको भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। कलयुग में 17 पुराणों का और जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी वेद हैं, उन सब का निचोड़ अगर कुछ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण अपने पितरों के निमित्त व्यक्ति को जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। आप पूरे श्लोक पढ़ते पढ़ते कई दिन लग जाएंगे, लेकिन हमारे श्री सुखदेव स्वामी ने सप्ताह पारायण की विधि बताई कि 7 दिनों तक भागवत जी को मन लगाकर बैठ के पढ़ना चाहिए और हो सके तो सुनना चाहिए। इसके सुनने मात्र से हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है। और आज तो बड़ा पवित्र पावन दिन है इंदिरा एकादशी। ये पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी, ये भी पितरों को ही समर्पित है। आज हमने एकादशी के पवित्र पावन अवसर पे प्रातःकाल गंगा मैया के तट पे जाकर के सबसे पहले जितने भी हमारे यजमान लोग हैं उनके पितरों के निमित्त भागवत जी की सानिध्य में उनके निमित्त तर्पण किया। हमारे ब्राह्मण देवता ने बहुत सुंदर ढंग से उनका तर्पण कराया। गंगा जी में स्नान हुआ और सभी पितरों के उद्धार की कामना हेतु कि भगवान उनको अपने चरणों में आश्रय दे। ये पितृपक्ष का समय, वो समय जब साक्षात पितृ देवता इस धराधाम पे घूमते हैं और हमसे ये याचना करते हैं, हमसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे कुल के जो हमारे बच्चे हैं वो हमें कुछ ना कुछ अर्पण करेंगे, कुछ भोजन प्रसाद, कुछ द्रव्य अर्पण करेंगे, जिसको खा करके पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। इसलिए इन पितृपक्ष के दिनों में जितना हो सके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, भागवत जी का पाठ कराना चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए, गीता जी का पाठ कराना चाहिए, गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। ये पितृपक्ष का दिन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और जब राजा परीक्षित को ये पता लगा कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित हो गई है, मुझे मरना है। हम सबको भी पता है कि हमारा एक एक दिन काल के गाल में जा रहा है। जितना समय हमारे पास है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी मिल रही है, उसमें से भी आधी मिल रही है, उसमें से भी आधी मिल रही है। जितना भी क्षण आपको प्राप्त हो रहा है, उतने क्षण सिर्फ और सिर्फ आप भगवान का नाम जप लो। पता नहीं नाम जपते जपते आपके तन से प्राण निकल जाए। जन्म जन्म आप जिन प्रभु को पाना चाहते हो वो आपको मिल नहीं पाते। अगर अंतिम समय आपके मुख से एक बार राम निकल गया, एक बार श्याम निकल गया, एक बार राधा नाम निकल गया, तो सीधे भगवान का धाम प्राप्त होगा। गंगा मैया में आकर के नित्य स्नान नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्रों में लिखा है अगर अपने घर में भी स्नान कर रहे हो, अगर वहां भी आपने स्नान करते हुए हर हर गंगे कह लिया, तो गंगा मैया में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। फिर आपका दिमाग परिवार में पहुंच जाएगा, फिर अपने काम में पहुंच जाएगा। लेकिन जितना समय मिला है उतना समय भगवान के श्री चरणों में लगा के बैठ जाओ। महाराज परीक्षित ने भी यही किया। महाराज परीक्षित ने सोचा 7 दिन है मेरे पास, 8वां दिन तो किसी के पास नहीं है। हम सबके पास भी 7 दिन है, 8वां दिन है ही नहीं, किसी के पास नहीं है 8वां दिन। और जब सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने कहा 7वें दिन सबको मरना है, तो कोई ऐसा साधन तो बता दो जिस साधन से सबकी मुक्ति हो जाए। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आपने जो सवाल किया है, ये सवाल पूरे समाज का कल्याण करने वाला है। सिर्फ एक तुम्हारा ही कल्याण नहीं करेगा, पूरे समाज का कल्याण करने वाला है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, बरियाने स्ते प्रसन्ना कृतो लोकहितं नृपः। तुम्हारा प्रसन्न जगत के कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, लोक हित के लिए है। और लोक हित में तुम्हारा किया गया प्रसन्न हम सभी को भगवान के श्री चरणों से जोड़ेगा। राजा परीक्षित का सवाल सुन करके महाराज सुखदेव स्वामी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि राजन तुम जानते हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत ना। जन्म जन्म मुनि लोग, ऋषि लोग, संत लोग भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन जब अंतिम सांस निकलने वाली होती है तब भगवान का नाम जिह्वा पे नहीं आता है। बड़े बड़े ऋषिगण जिनका पूरा जीवन बीत जाता है भगवान का नाम जप करने में, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो ऐसा यमराज का, ऐसा काल का चक्र हमारे ऊपर सवार होता है, हमको भगवान का नाम आता ही नहीं है जिह्वा पे। हम उस समय सब भूल जाते हैं जितनी दुनियादारी है। इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति जो भी है, इस सृष्टि में जितने भी व्यक्ति पैदा हुए हैं, सब मिट्टी से बने हैं और एक दिन इसी मिट्टी में समा जाएंगे। लेकिन जन्म सार्थक उसी का है जिसने अपना जीवन समाज कल्याण में लगाया, जिसने अपना जीवन भगवान के चरणों में लगाया, जिसने अपना जीवन ब्राह्मणों की सेवा में, संतों की सेवा में लगाया, जिसने अपना जीवन अपने से बड़ों की सेवा में लगाया। भगवान आपको बहुत धन देगा, भगवान आपको बहुत यश देगा, भगवान आपको बहुत दौलत देगा तब
जब आप उस लायक बन पाएंगे। अगर आपने अपने से बड़ों के आगे झुकना सीखा है तो भगवान आपके ऊपर खूब कृपा करेगा। अगर आपने ब्राह्मणों की, संतों की सेवा में कोई कमी न छोड़ी होगी तो भगवान आपको खूब आशीर्वाद देगा। और यही आज कर रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज। जैसे ही एक ब्राह्मण के मुख से सुना कि हमें 7वें दिन मरना है, हमें श्राप लग गया है, ब्राह्मण का आदर करते हुए अपना राजपाट छोड़कर आज संत के चरणों में पहुंच गए। और संत चरणों में पहुंच के कहते हैं कि गुरुदेव अब मुझे ऐसा साधन बताओ जिससे ये जब तन छूटे तो सीधे भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त हो, सीधे भगवान का धाम प्राप्त हो। एक बड़ा प्यारा भाव है कि हम दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अपनी ही सेवा में लगे रहते हैं। हम अच्छे से अच्छे क्रीम, अच्छे से अच्छे पाउडर, अच्छे से अच्छे साबुन लगाने की कोशिश करते हैं, अपनी चमड़ी चमकाने की कोशिश करते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है, जाना सबको यहां से है। चाहे कितने भी सेंट परफ्यूम लगा लो, कितने भी बड़े बड़े महल बना लो, कितनी भी गाड़ियां इकट्ठी कर लो, कितना भी सोना चांदी हो, लेकिन एक बात याद रखना, कफन में कोई जेब नहीं होती है रखने के लिए, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। राजा परीक्षित को जब ये पता लगा कि मुझे छोड़ के जाना है, तब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट, अपना राजपाट, इतना बड़ा राजपाट पांडवों का दिया हुआ, इतना स्वर्ण, इतना खजाना, एक छत्र सम्राट थे महाराज परीक्षित, उन्होंने एक क्षण में वहीं छोड़ दिया। और मन में यह वैराग्य जागृत हो गया कि भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और हमारे संत लोग तो बड़ा प्यारा गाते हैं, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन सावन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न। जाएंगे अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट ओ भैया, घूमो दिल्ली कैंट ओ भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट ओ भैया, घूमो दिल्ली के ओ भैया, घूमो दिल्ली के। मन में नाम गुरु का रखो,
मन में नाम गुरु का राखो, धोती पहरो या पैंट, जगत में कोई ना परमान, जगत में कोई ना परमान, जगत में कोई न परमान। ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट। ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली साबुन शैम्पू, तेल चमेली साबुन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमाने, 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 जगत ना परमाने। इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है, जाना सबको है। तो इसलिए जितना क्षण है, जितना पल है, जितना समय है अपने पास, उतने समय भगवान का नाम जप लिया जाए, तो जिस समय जाना हो फिर जाने में दिक्कत ना हो।